हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 26 जुलाई को डेडपुल एंड वोल्वरिन मूवी रिलीज होने वाला है। इस मूवी को देखने से पहले आपको डेडपुल और वोल्वरिन के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वोल्वरिन की स्टोरी शुरू से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टिम्पलर प्रेजेंट करता है ओरिजिन ऑफ वोल्वरिन। कहानी की शुरुआत होती है 1845 में, जहाँ हम एक यंग बच्चे जेम्स हॉलेट को देखते हैं, जिसके पिता का खून हो जाता है और इसी गुस्से में उसके शरीर में म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके हाथों में उंगलियों के बीच से बोन क्लॉज आने लगते हैं और बदला लेने के लिए वो अपने पिता के हत्यारे को बोन क्लॉज से खत्म कर देता है। लेकिन तब उसे वही खूनी बताता है कि असल में वो ही उसका बायोलॉजिकल फादर है और उसका नाम थॉमस लोगन होता है। इसके बाद जेम्स पुलिस के डर के कारण वहाँ से भाग जाता है और उसके साथ में उसका सौतेला भाई विक्टर भी जाता है और यहीं से इन दोनों की स्टोरी शुरू होती है और ये दोनों साथ रहते हैं। वैसे तो दोनों ही म्यूटेंट होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के पास बेहतरीन हीलिंग पावर होता है, साथ ही उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती। एक तरफ जेम्स के पास बोन क्लॉज होता है तो दूसरी तरफ विक्टर के पास बहुत ही शार्प नाखून। अपनी इन शक्तियों के कारण दोनों बहुत से वार जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के दौरान जेम्स अपने बायोलॉजिकल फादर के सरनेम को यूज करता है और यहीं से उसका नाम लोगन हो जाता है। 1945 में लोगन को जापानीज आर्मी पकड़ लेती है और इसी के दौरान नागासाकी में न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है, जिसमें लोगन जापानीज आर्मी के एक हेड ऑफिसर इचिरो याशिता को बचाता है। इस हमले के कुछ साल बाद 1962 में पहली बार प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो लोगन से मिलने आता है, जो कि एक्स मैन की पहली टीम एक्स मैन फर्स्ट क्लास बना रहे होते हैं, लेकिन लोगन उनकी टीम में शामिल नहीं होता। दूसरी तरफ विक्टर हर वार के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा होता है। 1970 के वियतनाम के युद्ध में विक्टर एक लड़की का रेप करने वाला होता है, तो वहाँ पर उपस्थित आर्मी के जवान उसे रोकने की कोशिश करता है, बट लोगन मामले को जाने बगैर अपने भाई को बचाने के लिए आ जाता है। वहाँ पर उनके बीच वार होता है, जिसमें उन दोनों को कई गोलियां लगती है, बट अपनी हीलिंग पावर की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता और उल्टा वे कई जवानों को मार देते हैं। उनकी पावर को मेजर विलियम स्ट्राइकर नोटिस करता है, जिसके बाद वो तुरंत उन दोनों को अपनी टीम एक्स में शामिल कर लेता है, जो कि डिफरेंट पावर के म्यूटेंट की एक स्पेशल टीम होती है और इनकी टीम अंडर कवर और इल्लीगल ऑपरेशन को करती है। इसी टीम में फर्स्ट बार हम डेडपुल को देखते हैं। कुछ समय इस टीम में काम करने के बाद लोगन को समझ आ जाता है कि ये टीम इल्लीगल ऑपरेशन तो करती है, साथ ही साथ निर्दोष लोगों को भी खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर लोगन इस टीम को छोड़कर चला जाता है। 7 साल बाद हम लोगन को देखते हैं, जो कि अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर कनाडा में अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। तब एक दिन विक्टर को लोगन का लोकेशन मिल जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड कायला को खत्म कर देता है, जिससे गुस्से में आकर लोगन विक्टर को खत्म करने के लिए ढूंढने लगता है। बट इसी मौका का फायदा उठाकर विलियम लोगन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, ताकि उसे विक्टर से ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके और वेपन एक्स प्रोजेक्ट के थ्रू उसके बॉडी में एडमेंटियम मेटल को पिघलाकर डाला जाता है, जिससे उसके क्लॉज एडमेंटियम मेटल के बन जाते हैं और यहीं से लोगन का नाम वोल्वरिन पड़ता है। जब वोल्वरिन को पता चलता है कि विलियम उसकी याददाश्त को मिटाने वाला है, तो वो वहां से भाग जाता है और उसकी कैद से कुछ म्यूटेंट बच्चों को छुड़ा लेता है, जिन्हें प्रोफेसर एक्स अपने स्कूल लेकर जाते हैं। इसके बाद ही वहां पर विक्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर वोल्वरिन उसे भीड़ जाता है, लेकिन जब वोल्वरिन को पता चलता है कि कायला जिंदा है तो वो विक्टर को छोड़ देता है। बट तभी वहां पर उन्हें खत्म करने के लिए वेपन 11 की एंट्री होती है, जो कि डेडपुल होता है। वेपन 11 में 10 अलग अलग तरह के म्यूटेंट की शक्तियां होती है, जो कि उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वोल्वरिन मौका पाकर डेडपुल का सर काट देता है और जब वोल्वरिन विलियम पर अटैक करने वाला है तो विलियम वोल्वरिन को गोली मार देता है, जो कि एडमेंटियम से बना होता है, जिससे वोल्वरिन बेहोश हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। इसके कई सालों बाद वोल्वरिन को देखते हैं, जिसे सिर्फ उसका नाम ही पता होता है, जो कि उसे उसके डॉग टैग से पता चलता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक म्यूटेंट से होती है, जिसका नाम रोग होता है, और फिर उनका सामना विक्टर से होता है, जिसका नाम अब सेबर टूथ होता है। विक्टर भी वेपन एक्स प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी तरह से बदल गया होता है, साथ ही उसकी भी याददाश्त चली गई होती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, बट साइक्लोप्स वहां आकर उन्हें रोक देता है और फिर सब प्रोफेसर एक्स के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वोल्वरिन उनकी टीम एक्स को ज्वाइन कर लेता है और मैग्नेटो के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि मैग्नेटो रोग के पावर का यूज करके एक ऐसा मशीन बना रहा होता है जिससे सभी लोगों को म्यूटेंट बनाया जा सके। बट एट द एंड मैग्नेटो हार जाता है और उसे एक प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद विलियम मैग्नेटो से पूछताछ करने आता है। वो मैग्नेटो से प्रोफेसर एक्स और उसके सेरेब्रो के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उस मशीन से सारे म्यूटेंट्स का पता लगाया जा सकता है। कुछ समय
बाद वोल्वरिन एक्स-मैन की टीम के साथ विलियम के लैब में पहुंचता है, जहां उसके ऊपर वेपन एक्स प्रोजेक्ट किया गया था। यहाँ पर विलियम मारा जाता है और एक्स-मैन की टीम को वोल्वरिन बचा लेता है। इसके बाद पता चलता है कि जीन ग्रे को फ्यूनिक्स पावर मिल गई है और वो उसके पोजीशन में होती है, जिसके कारण वो कंट्रोल में नहीं होती। इसी के चलते वो प्रोफेसर एक्स को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने म्यूटेंट का क्योर ढूंढ लिया होता है। इस वजह से मैग्नेटो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है। मैग्नेटो उस लैब पर अटैक कर देता है जहां पर म्यूटेंट्स का क्योर रखा गया होता है, बट जीन यहां पर अपना कंट्रोल खो देती है और शहर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तब वोल्वरिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से बचते हुए अपने एडमेंटियम क्लॉज से जीन ग्रे को खत्म कर देती है। इसके बाद वोल्वरिन टीम एक्स को छोड़कर वापस कनाडा चला जाता है, जहां पर उसे इचिरो याशिता का मैसेज आता है। यूकियो यह मैसेज लेकर आती है, जो कि अपने विजन से देखकर बताती है कि वोल्वरिन अपने हाथों से अपने हार्ट को निकालकर मरेगा। इचिरो याशिता से मिलने के लिए वोल्वरिन जापान जाता है, जहां उसे पता चलता है कि याशिता वही सैनिक है जिसको वोल्वरिन ने जापान में न्यूक्लियर बम के अटैक से बचाया था। याशिता वोल्वरिन से उसकी हीलिंग पावर को मांगता है ताकि वो मरने से बच सके, लेकिन वोल्वरिन देने से मना कर देता है। तब उन दोनों के बीच फाइट होता है, जिसमें वोल्वरिन उसे खत्म कर देता है। इसके 2 साल बाद मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स, जो कि उस समय बच गया था, वोल्वरिन से मिलने आते हैं, जो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे अधिकांश म्यूटेंट खत्म हो जाएंगे। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 2023 में, जहां पर बहुत ही कम म्यूटेंट बचे होते हैं, क्योंकि सेंटिनल्स ने बहुत से म्यूटेंट को खत्म कर दिया था। मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स भी एक साथ आ चुके होते हैं। किटी प्राइड अपने पावर्स का यूज करके वोल्वरिन के कॉन्शियसनेस को 1973 के वोल्वरिन की बॉडी में भेजती है, ताकि जिस एक्सपेरिमेंट के तहत सेंटिनल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था उसे रोका जा सके। सक्सेसफुली वोल्वरिन ऐसा कर लेता है और बॉलीवुड ट्राश के एसिनेट को वहीं पर रोक देता है, लेकिन लास्ट में अपनी बॉडी को डूबता हुआ छोड़कर करेंट टाइमलाइन में वापस आ जाता है, जिसके चलते इस समय में सब कुछ चेंज हो जाता है। बट पास्ट में चेंज करने के कारण अल्टरनेट टाइमलाइन शुरू हो जाता है और यह टाइमलाइन वोल्वरिन के डूबते हुए बॉडी से शुरू होता है, जिसमें फिर से वेपन एक्स प्रोग्राम होता है और वोल्वरिन को फिर से एडमेंटियम के क्लॉज मिलते हैं। लेकिन तभी उस विलियम के बेस पर एक्स-मैन की टीम आ जाती है, जिसमें जीन ग्रे वोल्वरिन को कुछ मेमोरीज वापस दे देती है, जिसके चलते वो उस बेस से भाग जाता है। अब समय बीतता है और 2019 के समय को देखते हैं, जिसमें वोल्वरिन और प्रोफेसर एक्स साथ में होते हैं, जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं। साथ ही एडमेंटियम के पॉइजनिंग के कारण वोल्वरिन अब कमजोर होने लगता है और साथ ही उसकी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। और एक समय में प्रोफेसर एक्स ने अपनी पावर का कंट्रोल खो दिया था, जिसके कारण एक्स-मैन के टीम के कई मेंबर और बहुत सारे म्यूटेंट्स खत्म हो चुके होते हैं। इसके बाद इसी टाइमलाइन में वोल्वरिन को लॉरा मिलती है, जिसके साथ वो ईडन नाम के एक लोकेशन पर जाते हैं, जहां पर अभी भी कुछ म्यूटेंट बच्चे होते हैं। तभी हम वोल्वरिन के क्लोन X-24 को देखते हैं, जिसे वोल्वरिन के डीएनए का यूज करके बनाया गया होता है, जो कि प्रोफेसर एक्स को खत्म कर देता है। इधर वोल्वरिन ईडन में म्यूटेंट बच्चों के साथ होता है। तभी वहां पर X-24 अपने ऑर्गेनाइजेशन की आर्मी के साथ वहां पर आता है। आर्मी को तो वोल्वरिन खत्म कर देता है, बट X-24 के साथ फाइट में वो नहीं जीत पाता। पीछे से लॉरा X-24 को खत्म कर देती है, लेकिन वोल्वरिन अपने हार्ट को हाथ में लेकर अपना दम तोड़ देता है, जैसा कि याकियो ने कहा था। तो दोस्तों, ये थी वोल्वरिन के लाइफ की पूरी हिस्ट्री। वैसे तो इसे समझने के लिए आपको बहुत सारी मूवी देखना पड़ता, लेकिन मैंने बहुत ही कम समय में आपको वोल्वरिन या फिर कहें लोगन के बारे में बता दिया। अब इस समय में तो वोल्वरिन मर चुका है, तो देखते हैं आने वाली मूवी में वोल्वरिन के किस वेरिएंट को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं डेडपूल के बारे में पूरा एक्सप्लेन वीडियो बनाने वाला हूँ।